कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवाचार्य भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय।
अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हिताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव जनों को दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। आप लोग को सबको साउंड क्लियर है ना? हरे कृष्णा, साउंड क्लियर है ना? हाँ माता जी। थैंक यू माता जी। सबसे पहले हम लोग प्रेयर करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सागं रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रधान ललिता श्री विशाखान्ति च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। वैष्णव की जय। हरे राम। तो आज तीसरा दिन है। आज हम लोग तीसरा अध्याय कर्म योग के बारे में चर्चा करेंगे। भगवद गीता का 3rd चैप्टर का। सबसे पहले मैं ये आप लोग से ये सुनना चाहूंगी कि आप लोग कल जो गीता का सार जो है द्वितीय अध्याय का, आप लोग कुछ नोट करे थे क्या? आप लोग को कुछ याद है तो बोलेंगे क्या? और सब लोग थोड़ा अपना वीडियो ऑन करेंगे क्या? थैंक यू माता जी। इसको कुछ कल का कुछ याद है? कुछ पॉइंट कुछ कल क्या समझे आप? भगवद गीता 2nd चैप्टर का गीता का सार बताया गया ना, कुछ आपके समझ में कुछ आया तो आप बोलेंगे कृपा करके। हरे कृष्णा। ठीक है। आपको कृष्णा माता जी आप कुछ बोलेंगे या लावण्य माता जी? ओमकार प्रभु। जी माता जी। सॉरी। गीता के दूसरे अध्याय में मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अपने आसक्तियों से ऊपर उठो, जीवन मरण के चिंता मत करो, क्योंकि ये शरीर आत्मा से चलता है और आत्मा का नाश नहीं हो सकता। और आत्मा का वर्णन किया है। और इसके अलावा गीता को सभी वेदों का सार बताया गया है। और अचल योगी की परिभाषा का वर्णन किया है। हरे कृष्णा माता जी आप म्यूट है। हाँ माता जी। ओके माता जी, और कोई कुछ बोलना? और किसको कुछ याद है? लावण्य माता जी, ओमकार प्रभु जी, ममता माता जी। सब अपना अपना जो है अपना नाम लिखिए ना, तो समझ में आएगा। आपका नाम समझ में आएगा।
ठीक है, मैं आपको रिवाइज करता हूँ कि सेकंड चैप्टर में हम लोग क्या चर्चा करें। फर्स्ट चैप्टर में तो अर्जुन जो है अपने संबंधियों को देखकर वो शोक संतप्त हो गए थे, और सेकंड चैप्टर में पहले फर्स्ट श्लोका से भगवान जो है अर्जुन का शंकाएं दूर कर रहे, तो उनका भगवान उनके गुरु बन रहे। सेकंड श्लोका का 5 सेकंड चैप्टर का 5वां अच्छा 7वां श्लोक से भगवान जो है अर्जुन का गुरु बन रहे, गुरु बनकर उनको उपदेश दे रहे, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वहां पर भगवान जो है सेकंड चैप्टर में बताए कि आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में। आत्मा जो है अविनाशी है, शरीर जो है नाशवान है, उसके बारे में बताए। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जो हमारे जो इंद्रियां है, जो इंद्रिया बहुत प्रबल है, तो इंद्रियों को जो पूर्णतया बस में करता है वो स्थित प्रज्ञा मुनि बताया जाता है, जो पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है। तो लास्ट में भगवान जो बोलते हैं कि इसके बाद लास्ट में भगवान लास्ट श्लोका में भगवान बता रहे कि अभी में आप निष्काम कर्म करो, मतलब कृष्ण भावनामृत कर्म करो, तो जीवन का जो लक्ष्य वही है कि कृष्ण भावनामृत पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में लगे रहना है। तो यहाँ पर थर्ड चैप्टर जो है शुरुआत यहाँ से हो रहा है कि अर्जुन पूछ रहे कि भगवान आप मुझे इतना सारा मुझे रास्ता बता रहे, मुझे ये करना है, पहले बोल रहे मेरे को मतलब निष्काम कर्म करना है, और पहले बोल रहे कि आप बुद्धि को कर्म अपने बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझो। तो फिर मुझे इधर उधर के बहुत सारे आप चीजें बता रहे, तो इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा श्रेष्ठ है, और मुझे इसे तो फिर और मुझे ये घोर युद्ध में क्यों मुझे लगाना चाहता है। यहाँ पर अर्जुन जी उनको पूछ रहे मुझे युद्ध के लिए क्यों बोले, आप बोले कि बुद्धि को सकम कर्म से श्रेष्ठ समझो, फिर आप ये मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन जी पूछ रहे कृष्ण भगवान को, आपके जो इतना सारे जो उपदेश मुझे बताया कि मुझे ये निश्चय और इतने सारे रास्ता बता रहे, तो अभी आप निश्चय पूर्वक मुझे आप ये बताए कि मेरे लिए क्या सर्वाधिक कौन सा श्रेष्ठ है, मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ कौन सा रास्ता है वो मुझे बताइए, ताकि मैं वो चीज कर सकूं। यहाँ पर अर्जुन जी पूछ रहे और कृष्ण भगवान को, तो कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे, बोले कि थर्ड श्लोका में जो भगवान कृष्ण भगवान बता रहे निष्काम कर्म के बारे में बता रहे। यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को निष्पाप बता रहे। यहाँ पर ये भगवत गीता का थर्ड चैप्टर का अनुवाद में पढ़ रही हूँ। श्री भगवान ने कहा है निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका है कि आत्म साक्षात का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ उसे ज्ञान योग से योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, और कुछ भक्ति योग के द्वारा। यहाँ पर जो है 2 प्रकार के योग के बारे में बताया गया है। कल जो हम लोग चर्चा करते थे योग का मतलब क्या है, योग का मतलब है जुड़ना है, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना, जुड़ के रहना, ये वो योग है। और ज्ञान योग के बारे में हम लोग ये पहले चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पर अर्जुन के बारे में भगवान बोले कि निष्पाप, अगर हमारे में क्वेश्चन आ सकता है, अगर अर्जुन को निष्पाप बताया गया, मतलब जो पाप से जिनको जो कुछ पाप नहीं किए, पाप से ऊपर है, तो उनको निष्पाप क्यों बताया गया। और हमें हमें इतना अभी भगवत गीता में फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में बताया गया कि अर्जुन जो है भगवान का सखा थे और उनके प्रिय भक्त थे, तो अर्जुन कैसे पाप कर सकते हैं, पाप नहीं, वो तो निष्पाप है। तो अर्जुन को ये सब क्यों क्वेश्चन क्यों आ रहा, अर्जुन को तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। हमारे मन में क्वेश्चन हो सकता है ना, वो निष्पाप है, उनको इतना सारा क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सब जो डाउट है ये सब हमारे लिए है, हम मतलब हमारे अंदर है। हम हमारे मन में ये जो डाउट आता है कि
हमें क्या करना सही है, क्या क्या नहीं करना सही है, ये सब डाउट हमारे मन में है। तो अर्जुन जी जो है हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं एक्चुअली, वो खुद के लिए नहीं, वो तो भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे और भगवान का सखा थे। तो उनको ये सब चीजों की कुछ जरूरत नहीं, वो हमारे लिए ही हम ये जगत के कल्याण के लिए भगवान को इतने सारे प्रश्न पूछ रहे थे अर्जुन जी। अर्जुन जी भगवान जो है वो भगवान से अपना सारे जो संदेह पूछ रहे हमारे, एक्चुअली अर्जुन हमारे संदेह को, सारे संदेह को वो खुद खुद पूछ रहे, ताकि आगे जाके लोगों को कुछ संदेह नहीं होना, वो अच्छे से ही कृष्ण नामृत को ग्रहण कर पाएंगे उसके बारे में। फिर नेक्स्ट में जाएंगे कि यहाँ पर जो है ज्ञान योग और सांख्य योग। सांख्य मतलब गिनना है, मतलब सांख्य योग जो है ज्ञानी लोग जो फॉलो करते हैं। ज्ञानी कौन है? भगवान को जानने के लिए 3 तरह का रास्ता है। निर्विशेषवादी मतलब परम ब्रह्म, वो मायावादी लोग फॉलो करते हैं। और ज्ञानी जो है परमात्मा को पूछते हैं। फिर उसके बाद भक्त जो है भगवान को पूछते हैं। तो ज्ञानी जो लोग जो है, यहाँ पर सांख्य योग मतलब अम, आत्मा तथा पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन, मतलब आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, उसके बारे में बताया गया है कि ज्ञान योग में सांख्य योग का मतलब यही है और ज्ञानी लोग यही करते हैं। और वो लोग वहीं तक ही रहते हैं, ज्ञान आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, बस उस वहां तक रहते हैं, उसके आगे वो लोग नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि ज्ञान योग से जो है भक्ति योग श्रेयस्कर है, क्योंकि भक्ति ज्ञान योग में हम सब कुछ पूरा ज्ञान हमें नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर, जैसे हम लोग हमारा पढ़ाई जो है हम आधा अधूरा छोड़ देंगे तो हमें पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना। अगर हम पढ़ाई अगर पूरा करेंगे, अगर हम कुछ कोर्स लिए हैं उसका आधा पढ़ाई करेंगे तो हमें पूरा रिजल्ट सही नहीं आएगा ना। वैसे ही ज्ञान योग में जो है वो वहाँ आधा तक जाते हैं, वो परमात्मा को जाते हैं, वो परमात्मा तक जाते हैं, तो उनका ज्ञान जो है पूरा नहीं है, उसके आगे जो है भगवान है। अ, ये ज्ञान योग में बताया गया है। और ज्ञान अगर हमारा ज्ञान सही है, अ, हमारा ज्ञान जो है सही तब होगा जब हम उसको भगवान के ऊपर केंद्रित करेंगे ज्ञान को, तो वो ज्ञान सही है। क्योंकि हमारा ज्ञान सही नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो है इंद्रिया जो बहुत, अगर हम ज्ञान मार्ग में जाएंगे तो हमारा ये आत्मा और पदार्थ के ऊपर हम ज्यादा ये इसमें अध्ययन करेंगे तो हम इतना आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारा जो इंद्रिया जो है बहुत चंचल है, वो एक जगह बैठता नहीं है। अभी हम इधर है, हमारा मन कहीं पे घूम रहा है, ऐसा है। अगर एक जगह अगर केंद्रित नहीं रखेंगे तो वो सही ज्ञान हमें नहीं मिलता है। मतलब इंद्रियों को एक जगह रखना बहुत मुश्किल है। और स्वयं अर्जुन जी बोलते हैं कि चंचल ही मन कृष्ण, मन बहुत चंचल है, उसको एक जगह पर हम नहीं रख सकते, क्योंकि इंद्रिया हमेशा एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे एक छोटे बच्चों को हम एक जगह पर नहीं बैठ सकते, वो कहीं पे तो घूमता रहता है। तो इसीलिए भगवान जो बोलते हैं कि अगर मन को केंद्र में रखना है तो हमें भगवान के भक्ति में मन को लगाएंगे तो वो केंद्र में रहेगा। और ये जो है, और इसलिए बोलते हैं कि भक्ति जो है बहुत सरल है। हम इसमें ज्ञान योग में हम जबरदस्ती अपने मन को कंट्रोल में करते हैं, पर भक्ति योग में जो है हम भगवान को जब हम पूर्णतया शरणागत हो जाएंगे भगवान के प्रति, अपने सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाएंगे, तो हमारा इंद्रिय जो है अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और सारे इंद्रियों को अगर जब हम भक्तिमय सेवा में लगाएंगे तो इंद्रिय अपने आप शुद्ध हो जाएगा और हमें सुख भी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि जैसे अगर किसी को हायर टेस्ट मिल गया है तो वो लोअर टेस्ट के प्रति उसको उत्साह नहीं रहेगा। अगर किसी को कोई बच्चा मट्टी खा रहा है
तो उसको अगर गुलाब जामुन दे देंगे तो बहुत खुश हो जाएगा ना। वैसे ही ये भी है ऐसे ही। अगर हम हायर टेस्ट मिल गया तो लोअर टेस्ट के प्रति उसको कुछ उत्साह नहीं रहेगा। जैसे भक्त लोग जो इधर उधर भागते नहीं है, वो लोग हायर टेस्ट के प्रति बहुत आकृष्ट रहते हैं। वो जैसे अपना इस्कॉन में जो है, भक्त लोग जो है, ऐसे कोई देखेगा तो ऐसे लगेगा वो लोग क्या करते हैं, उनको क्या टेस्ट है, पर उन लोगों को मालूम है जो लोग भक्ति में है, क्योंकि वो लोग जैसे हम लोग कहीं पे शादी में जाते ना, किसी को बुरा लग सकता है पर मैं बोलूंगी ये क्वेश्चन। शादी में जाते ना तो नाच गाना सब चीज होता है, पर नाचने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं। नशा के मतलब उसको जोश चाहिए, नशा करते हैं सबसे पहले, ताकि बॉडी में जोश आ जाए। पर इस्कॉन में जो है ना, हम लोग भी ऐसे करते हैं। बहुत अच्छा प्रसाद हम पाते हैं, पेट भर के कुछ भी चीज नहीं छोड़ते, पर उत्साह के साथ हम लोग भी नाचते हैं। और ये भी एक नशा है, भक्ति में है, ये भी एक नशा है। और इसमें भक्ति का रस रहता है। उसमें उसमें अलग टेस्ट है और इसमें अलग टेस्ट है। आप कभी आएंगे तो इस्कॉन में देखिए, और मतलब कभी आएंगे जोक देंगे तो आपको पता चलेगा इसका रस के बारे में। हम्म। फिर ये जो ज्ञान के बारे में और एक उदाहरण है कि जब अगर हमारा ज्ञान जो सही नहीं है ना, तो वो हमें पतन की ओर ले जाता है ना। अगर हमारा ज्ञान सही नहीं है, मतलब हमें लोग बहुत सारे ढोंगी लोग रहते हैं हमें भड़काने के लिए। मतलब ये सही है वो सही है, पर उनके पास सही ज्ञान नहीं रहता है। जैसे उदाहरण तौर पर जो हम ले सकते हैं पुराण में, रावण जी। रावण जो है वो चतुर्मुखी ज्ञान में वेद उसको पूरा मालूम था, पर उसने क्या किया, सबसे जो नीच काम वही किया, सीता माता का हरण किया था, अपहरण किया था। ये सही ज्ञान नहीं है, उसको पूरा ज्ञान था फिर भी वो सीता माता का हरण किया था, मतलब वो ज्ञान का उपयोग नहीं किए थे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर ज्ञान जो है ईश्वर विहीन है, वो ज्ञान बहुत सबसे बड़ा घातक है, मतलब वो सही ज्ञान नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सबसे अच्छा योग जो है भक्ति योग। पर हाँ, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं, ज्ञान योग को अगर भक्ति योग में जोड़ेंगे तो वो दोनों जुड़े रहते हैं। कैसे? जैसे अगर ज्ञान नहीं है तो हम भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब अगर भक्ति में अगर हम कुछ भी करें, पर हमें मालूम नहीं है कि भगवान कौन है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, भगवान के सेवा में के बारे में ज्ञान नहीं है, तो वो भक्ति में भी नहीं बढ़ सकते। जैसे हाँ, जैसे हम कि बड़े व्यक्ति के पास हम जाकर उनका सेवा करना चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं, पर उसके पहले हम पहले लोगों से पूछताछ करते हैं, वो आदमी कैसा है ना? वो आदमी कैसा है और वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे तरह से जो है पूछताछ करते हैं। मतलब ये ज्ञान है, तभी हम उनको और अच्छे से देख पाते, जान पाते हैं। तो ये जो है, वैसे ही अगर हमारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं, अज्ञान है तो कोई भी हमें दूसरे जगह जाकर दूसरे जगह गलत काम में लगा सकता है। अज्ञानी अगर रहेंगे तो ज्ञानी, और ज्ञान को अगर सही मार्ग में बताएंगे तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो ज्ञानी भी होना जरूरी, ज्ञान तो रहना जरूरी है। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर वो ज्ञान ईश्वर के साथ जुड़ा है तो वो ज्ञान तो भक्ति में वो जुड़ा रहता है। ये है ये थर्ड श्लोक में ये भगवान ने बताए। मतलब फिर मतलब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम भगवान को भी नहीं जान सकते हैं, सही ज्ञान नहीं है तो। मूर्ख लोग जो है मूर्ख लोगों को कुछ भी बताओ तो कुछ भी फायदा नहीं है, पर एक ज्ञानी को अगर अच्छे से हम समझाएंगे तो वो समझ सकता है भगवान कौन है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, सब चीज में वो बता सकता है। हम्म।
यहाँ पर जो है श्लोक नंबर 3 से 9 तक जो है भगवान जो है निष्काम कर्म क्या है, मतलब कृष्ण भावना मुक्त कर्म क्या है, उससे उसको करने से क्या लाभ है, फिर उसको करने से क्या लाभ है, उसको करना कैसे करना चाहिए, उसके बारे में कृष्ण भगवान इसमें बताए निष्काम कर्म के बारे में। मतलब निष्काम कर्म करने से जो है ना, जो प्रकृति के जो 3 गुण जो है हमारे ऊपर नहीं, निष्काम कर्म करने से प्रकृति का तीनों गुणों का जो बंधन है वो हमें नहीं बनता है। मतलब हम कृष्ण भावना मुक्त कर्म कर रहे हैं ना, तो उसमें कोई कर्म का बंधन नहीं रहता है। जैसे हम लोग सेकंड चैप्टर में सुने थे कि 3 प्रकार का कर्म के बारे में बताए थे। किसको याद है 3 प्रकार का कर्म हम लोग बताए थे, कल चर्चा करे थे। हाँ याद है। हाँ प्रभु जी हाँ, बोलिए। विकर्म, फिर स्वकर्म, ऐसा था ना? हाँ हाँ स्वकर्म, विकर्म और अकर्म। हाँ, हाँ अपना खुद का जो स्वधर्म है वो है कर्म, फिर विकर्म, फिर अकर्म। ये तीनों जो है स्वधर्म में भी, स्वधर्म और विकर्म में कर्म का फल मिलता है, पर जो और जिसके कारण कर्म फल के कारण बंधन भी उत्पन्न होता है। पर ये जो अकर्म जो है, जो हमें भगवान कृष्ण को केंद्रित करके करते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं रहता है, कर्मफल नहीं बनता है उसमें। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो यहाँ पर बोल रहे कि हमें कर्म का बंधन नहीं मिलेगा अगर प्रकृति के तीनों का जो गुणों के अनुसार हम कुछ भी कर्म करते हैं ना, हमें कर्म का बंधन नहीं मिलता है। हाँ, फिर इसके बाद सिक्स्थ में बताया गया है कि जो अपने कर्म के इंद्रियों को बस में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों विषय में चिंतन करता रहता है, वह निश्चिंत रूप से स्वयं को धोखा देता है। मतलब जो ढोंग करता है, वो अपने जैसे करता है कि मैं अपने कर्मेंद्रियों को बस में करता है, पर हमेशा जो है अपना इंद्रिय विषयों को अपने मन में एक ही इंद्रिय विषयों को का पूरा चिंतन करता रहता है। जैसे हम लोग सेकंड श्लोक का सेकंड चैप्टर में बताया गया कि अगर किसी एक के ऊपर अगर मन जो है बार बार ध्यान करते रहता है, तो उसका बुद्धि जो हर लेता है, मनुष्य का बुद्धि हर लेता है वो इंद्रिया। तो अगर जो लोग ऐसे करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं कि वो अपने इंद्रियों को बस में कर लिए, मतलब कर्मेंद्रियों को बस में कर लिए, सारे इंद्रियों को, पर उसका चिंतन मन में रहता है ना, तो वो खुद को भी धोखा देता है और दूसरों को भी धोखा देता है, तो वो मिथ्याचारी कहलाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो मिथ्याचारी कहलाता है। और आजकल ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अगर हम किसी को गुरु के रूप में किसी को स्वीकार करना चाहिए, उसके बारे में सब चीज अच्छे से जानना चाहिए। वो गुरु कैसा है, प्रामाणिक जो है, जो परंपरा से जो है, उनको गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये फोर्थ चैप्टर में मैं आएगा इसके बारे में, ये डिटेल में नहीं जाऊंगी। फोर्थ चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से करेंगे। फिर उसके बाद 7 चैप्टर जो है मेन श्लोक का है इसमें। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में रखने का प्रयत्न करता है, और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग में यानी कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, वो अति उत्कृष्ट है। मतलब जो अपने सारे इंद्रियों को, मन को बस में करने का प्रयत्न करता है, और बिना किसी आसक्ति, कुछ भी आसक्ति नहीं रखता है, और कृष्ण भावनामृत में जो पूर्णतया लगे रहता है, वो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे अच्छे व्यक्ति है, वही है। यहाँ पर जो पूर्णतया कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, मतलब वो तो ढोंग नहीं करता है ना, वो अच्छी प्योरिटी, पूरा शुद्धता उसमें रहता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर उसके बाद 8 में जो है ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। हम लोग क्या है इम्पोर्टेंट श्लोक उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहे। यहाँ पर जो 8 नंबर का श्लोक है वो कि उसका मीनिंग है कि सभी लोगों को जो है अपना नियत कर्म करना चाहिए।
क्योंकि कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा, कर्म के बिना अपना जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। मतलब कर्मठ तो नहीं बनना चाहिए, कर्म तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा क्यों बताया गया, कर्म तो करना चाहिए और कर्म ना करने से अच्छा है अपना कर्म श्रेष्ठ है, करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम लोग कोई कुछ ऐसे बैठे बैठे अगर सोच लेते वो भी एक कर्म हो गया। मतलब कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। अगर अपने बच्चों के लिए नहीं तो अपने पत्नी के लिए, ये सब तो अपना नियत कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि कर्म के बिना अपना शरीर निर्वाह नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि हम लोग ऐसे अब ऐसे बोलेंगे कि हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे तो नहीं ना। अब कुछ तो खा रहे तो वो भी कर्म में लागू हो रहा ना, वो भी कर्म में ये हो रहा, आड हो रहा। मतलब कर्म तो करना, अपना शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ेगा, पर अपने कर्म को जो है कर्म योग बनाना पड़ेगा। मतलब कृष्ण भावना मृत्यु कर्म में कर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर इसके बाद 9th श्लोक का जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कर्म जो है श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम भव बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि हमें अपना कर्म केवल भगवान कृष्ण को संतुष्टि के लिए करना चाहिए, उनके लिए। नहीं तो इस भौतिक जगत में हमें कर्म का जो बंधन है लग जाता हमें। और यहाँ पर जो है यज्ञ के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जैसे यज्ञ मतलब हम लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि जैसे यज्ञ कुंड में आहुति देना, ये सब यज्ञ के बारे में हमारा समझ यही है। पर यहाँ आजकल के जो ये जीवन में शुद्ध और यज्ञ के लिए सभी चीज शुद्ध होना चाहिए। घी भी सब चीज शुद्ध, लकड़ी घी बहुत सारे चीज जो शुद्ध होना चाहिए। और आजकल ये सारे चीज शुद्ध नहीं मिलता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यज्ञ के रूप में भगवान के लिए ही कर्म करो। मतलब हम शुद्ध चीज नहीं कर सकते हैं, पूरा शुद्ध चीज अभी नहीं है। तो हमें यज्ञ के रूप में उनके लिए ही कर्म करना चाहिए। मतलब पूर्णतः कृष्ण भावनात बनकर उनके लिए ही कर्म करना चाहिए और भगवान की प्रशंसा के लिए ही कर्म करना चाहिए। और सब लोग जो है, अगर हम भगवान कृष्ण के लिए उनके संतुष्टि के लिए अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो जैसे पहले से भी बता चुकी, इसमें आ चुका है कि अगर हम खुद के लिए कर्म करेंगे तो कर्म फल के लिए तो भी कर्म फल के लिए हम लोग कर्म करते हैं। तो फल की आशा से ही हम लोग कर्म करते हैं। तो उसमें जो बंधन मिलेगा, वो कर्म फल लाएगा, उसके साथ फ्री में बंधन भी आएगा। और बंधन जो है बांधता है, बार बार हमें जो जन्म मृत्यु चक्र में बार बार बांधता रहता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें कर्म बंधन से अगर छुटकारा पाना है तो हमें श्री विष्णु के लिए ही कर्म करना चाहिए। पूर्णतया कृष्ण भावना मूर्ति में रहकर कर्म करना चाहिए। फिर श्लोक नंबर 10 से 16 तक जो है कर्म कांड और कर्म योग के बारे में बताया गया है। जैसे हम लोग को मालूम है कि वेदों में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है कि कर्म कांड क्या है। जैसे कुछ फल की प्राप्ति करने के लिए हम कर्म करते हैं, जैसे देवता लोगों की पूजा करते हैं फल की प्राप्ति करने के लिए। ये सही है ना, कुछ गलत नहीं है ना। हम लोग फल की प्राप्ति करने के लिए ही कुछ वरदान प्राप्त करने के लिए देवता लोगों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देवता लोगों का जो आशीर्वाद, जो कृपा है वो क्षय है। मतलब थोड़े दिन के लिए है, सब पूरे दिन के लिए नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। तो मतलब जैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकेगा अगर देवता लोगों की पूजा करेंगे तो हमारा फल, हमें अच्छा फल मिलेगा। पर वो परमानेंट नहीं है, थोड़े दिन के लिए ही है, ज्यादा दिन तक नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं तो कर्म कांड से बचना चाहिए।
हमें कर्म योग करना चाहिए। तो 10 से 16 तक इसके बारे में बताया गया है कि देवताओं का कर्म, देवताओं के लिए अगर हम यज्ञ करेंगे, उनका पूजा करेंगे तो ये कर्म कांड में जाएगा। जो बंधन है, फल मिलेगा तो बंधन मिलेगा, बंधन है तो बार बार जन्म मृत्यु चक्र में फंसते जाएंगे और ये भव बंधन में जुड़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर 11th में बताया गया कि देवताओं के यज्ञों द्वारा प्रसन्न होकर यज्ञ मतलब देवताओं के लिए यज्ञ करना और यज्ञों से जो है सारे ये जो जीवन की जो विभिन्न आवश्यकता है पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होता है और सारी आवश्यकताओं पूर्ति करे हुए। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चय ही चोर कहलाता है। यहाँ पर ऐसा क्यों बताया गया कि चोर क्यों कहलाता है? जैसे हमें कोई कुछ गिफ्ट देता है तो हम उसको थैंक यू तो बोलते हैं ना, तो और बहुत अच्छा लगता है। कोई कुछ दिए तो मतलब हम किसी कुछ दिए तो वो अगर वो अपोजिट साइड में जो व्यक्ति है हमें थैंक यू बोलेगा तो बहुत अच्छा लगता है ना, खुश हो जाते हैं व्यक्ति। और ये सही है, बोलना चाहिए। अगर हमें कुछ कोई मदद कर रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि उनको धन्यवाद बोलना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये मनुष्य होने के नाते तो इतना तो बुद्धि होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देवता लोग भी अगर हमें कुछ मतलब जो हमारा जो आवश्यकता है पूरा करते हैं, उनको भी धन्यवाद बोलना चाहिए, नहीं तो हम निश्चित रूप से चोर है। पर यहाँ पर जो है 13 में आया कि भगवान के जो सभी भक्त जो है सभी प्रकार से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग नहीं, जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाता है वे निश्चय रूप से पाप खाते हैं। फिर उसके बाद जो है सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा जो है यज्ञ संपन्न करने से होती है और यह नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यहाँ पर जैसे अभी मैं बताई कि देवताओं का कर्मकांड नहीं करना चाहिए, और फिर अभी बता रही हूँ कि देवताओं का सम्मान भी करना, उनको थैंक यू बोलना चाहिए, नहीं तो चोर बन जाएंगे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक उदाहरण, जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना, उसके नीचे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर रहते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो सभी प्राइम मिनिस्टर के पास सारे पावर उनके पास रहता है, और जो उनके साथ में जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं वो उनके पास जो पावर है वो सब प्राइम मिनिस्टर से आता है, उनके पास जो पावर। तो सारे जो अपना देश का पालन होता है, उनके द्वारा ही सारे देश का पालन होता है, पर एक एक प्रतिनिधि है। वैसे ही भगवान जो है सारे शक्तियों का मूल कारण वही है, मतलब सर्वशक्तिमान भगवान है। जैसे हम लोग भूमिका में पढ़े थे कि भगवान कौन है? जो 6 ऐश्वर्य से युक्त है। तो भगवान उसमें से एक ऐश्वर्य एक था कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सबसे शक्तिमान वही है। इसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी जो गोवर्धन पर्वत हम लोग सुने होंगे ना, गोवर्धन पर्वत को वो अपने ये छोटे वाले अंगूठी के नाखून से उठाए थे। ऐसा कोई भी नहीं कर सकते ना, ऐसा कोई भी नहीं कर सकते हैं। भगवान इतने शक्तिमान है, भगवान ये उनका उदाहरण है, सर्वशक्तिमान भगवान ही है। तो भगवान के पास सारे पावर भगवान के पास है। तो और ये जो सारे जो देवी देवता है ना, भगवान के प्रतिनिधि है। भगवान के से उनको सारे शक्तियां आता है, ताकि वो ये सारे विश्व ब्रह्मांड का वो लोग उनका जो आवश्यक चीज है, जैसे वर्षा, इंद्रदेव जो वर्षा करते हैं, और सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग काम है, किसको क्या करना है भगवान सब नियोजित करके रखे हैं। वो लोग खाली अपना काम करते रहते हैं और भगवान के कृपा के ऊपर वो लोग भी आश्रित है। तो यहाँ पर इसलिए बताए कि तो हमें तो इससे समझ में क्या आ रहा कि हमें देवता लोगों को अलग से
अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेन है उनको ही पूजा करेंगे। तो भगवान को अगर पूजा करेंगे तो जैसे और एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे हम किसके घर गए हैं, उनके माता पिता को हम सम्मान नहीं, भगवान को पूजा करेंगे तो देवता लोग भी देवता लोग भी अपने आप शांति खुश हो जाते हैं। और हम देवता लोगों से जो सारे चीज मिलता है हम लोग को, अगर भगवान खुश हो जाएंगे तो देवता लोग भी अपने आप खुश हो जाएंगे, और वो हमारे जो सारे जो आवश्यकता है वो पूरा करते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। जैसे और एक उदाहरण जो है, हम एक वृक्ष का उसको देखभाल करते हैं, तो हम उसके पानी डालते हैं ना, पानी हम कहाँ पे डालते हैं? उसके जड़ में डालते हैं, मूल में पानी डालते हैं। उसको पत्ते के ऊपर नहीं डालते, टहनी के ऊपर नहीं डालते, फल में भी नहीं डालते, फूल में भी नहीं डालते, उसके जड़ को डालते हैं। जड़ में अगर पानी डालेंगे तो उसका अच्छा भरण पोषण होता है। वैसे उसी प्रकार अगर हम भगवान की पूजा करेंगे तो हमारे जो सारे जो आवश्यकता है अपने आप पूर्ति होता है, सारे देवताओं के कारण। देवताओं लोग हमारे सारे आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं। और एक उदाहरण दूं कि जैसे जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर रहता है, ड्राइवर के पीछे उसका मालिक बैठते हैं, ठीक है। और गाड़ी में सारे फैसिलिटी गाड़ी में रहता है, एसी रहता है, तो ड्राइवर को अलग से एसी की जरूरत नहीं पड़ता। उसको मालिक को वही एसी उसके मालिक को ठंडा देता है, ड्राइवर को भी ठंडा देता है, उसको अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जो है, अगर भगवान का सेवा में हम सेवा करेंगे, उनका पूजा करेंगे, तो देवता लोग भी खुश हो जाएंगे और हमारे सारे आवश्यकताएं पूर्ति करेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा? हाँ, थैंक यू। बहुत अच्छी। कुछ मतलब जल्दी हो जा रहा है क्या, और थोड़ा धीरे बोलना क्या? ठीक नहीं है, नहीं, ठीक है। थैंक यू। फिर इसके बाद 17 से हम लोग शुरू करेंगे। 17 से 35 तक जो है यहाँ पर बताया गया कि वही कर्म के बारे में बताया गया कि अगर हम लोग यहाँ पर जो है कर्म उदाहरण स्थापित करने के लिए भगवान भी स्वयं कर्म करे थे, मतलब अपना नियत कर्म नहीं छोड़े थे। यहाँ पर स्वयं भगवान खुद करे हैं। जैसे हम लोग पहले बताए कि अपना नियत कर्म करना ही पड़ेगा, अपने शरीर निर्वाह करने के लिए नियत कर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 17 से 35 तक वही है कि भगवान स्वयं जो है, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल यह है कि जनक महाराज जो है ना, जनक महाराज मालूम है आप लोग को? सीता माता के पिताजी राजा जनक जी, तो वो भी इतने बड़े राज्य के राजा थे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं था, और वो सबसे बड़े भक्त थे जनक महाराज। पर वो भी क्या करते थे, उनको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं था, फिर भी वो अपना कर्तव्य करते थे, अपना राज्य का देखभाल करते थे, पूरा राज्य में क्या हो रहा क्या नहीं, सब चीज जैसे जैसे पिता जैसे घर का लालन पालन करते रहता है ना, भरण पोषण के लिए कार्य करते रहते हैं, वैसे राजा भी वैसे करता है, अपने प्रजा को अपने बच्चों के जैसे वो भरण पोषण पूरा देखभाल करते थे राजा जनक जी। उनको तो ये सब चीज का जरूरत नहीं था, बहुत सारे प्रतिनिधि उनके पास थे, फिर भी वो कर रहे थे ताकि लोग, और ये सबसे बड़े, क्योंकि वो राजा जनक जो है सबसे प्रसिद्ध थे। और यहाँ पर ये श्लोक, ये उनका एग्जाम्पल इसलिए आया क्योंकि अगर ये इतने बड़े लोग अगर करेंगे तो लोग उनके अनुसरण करेंगे,
उनके जैसा करना चाहेंगे, नहीं तो अनुसरण करेंगे लोग, नहीं नहीं तो लोग वही सोचेंगे ये तो इतना बड़ा आदमी है, वो नहीं कर रहा, हम लोग क्यों करेंगे ऐसा। इसलिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, इसलिए वो अपना जो है नियत कर्म वो करे थे। फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद 21 श्लोका में आया है कि एक ये श्लोका में पढ़ूंगी। यद्यच्चरति श्रेष्ठतः ततो देवेतरो जना सयत प्रमाण कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, और वो जो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। मतलब जो बड़े बड़े महापुरुष लोग जो है वो लोग जैसा कार्य करेंगे लोग उनका अनुसरण करते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसलिए जनक महाराज जो सबसे बड़े आदमी थे, सबसे महान सम्राट थे, वो उनको कुछ जैसे अभी बताया कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं था, फिर भी वो अपना जो है नियत कर्म करते थे। और उसके बाद 22 में जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल आया कि स्वयं कृष्ण भगवान जो है अपने नियत कर्म करते थे। कैसे? जब कृष्ण भगवान जब ये धराधाम में अवतरित हुए थे, वो बाल्यकाल में आप लोग सबको मालूम है, फिर भी मैं बोलूंगी कि आप क्योंकि यहाँ पे है तो मैं बोलना चाहूंगी कि कृष्ण भगवान जो है भगवान है, वो जब मनुष्य के रूप में यहाँ पे अवतरित हुए थे, लोगों के भक्त लोगों को आनंद प्रदान करने के लिए वो एक्चुअली अवतरित हुए थे। और यहाँ पर बताया गया कि कृष्ण भगवान जब बचपन में है ना, वो अपने पिताजी के कठोर रहता ना, वो लकड़ी का पैरों में हम लोग पहनते, लकड़ी का रहता है चप्पल, लकड़ी का रहता कठोर, उसको अपने सिर के ऊपर धारण करते थे। मतलब कोई चप्पल इतना जल्दी अपने पिताजी खुद का चप्पल तो उठाते नहीं, पिताजी का चप्पल अपने सिर के ऊपर कौन रखा है, कोई भी नहीं रखेंगे, पर भगवान स्वयं ऐसे कर रखे थे अपने पिताजी का। वो मतलब उनका कृपा के लिए उन्होंने ऐसे रखते थे, लोगों को बताने के लिए, क्योंकि मतलब वो अपना नियत कर्म करते थे। फिर उसके बाद जो है जैसे, और वहां पर वो जो है ग्वाल के साथ गाय चराते थे, गोवर्धन पर्वत में वृंदावन के जंगल में जो है रोज जैसे ग्वाल थे ना, नंद जो है ग्वाले थे, तो गाय रखते थे उनके पास, बहुत सारे लाख गाय, 9 लाख गाय थे उनका। कृष्ण बलराम प्रतिदिन अपने जो है अपने ग्वाल के साथ जो उनका सखा लोग थे, सिदाम, सुबाला, मधुमंगल, सब लोगों के साथ वो रोज प्रतिदिन गाय चराने के लिए लेके जाते थे जंगल में, और बिना चप्पल के। क्योंकि और क्यों बिना चप्पल के जाते थे? क्योंकि उनको वो ऐसा बोलते थे कि मेरे गाय भी चप्पल नहीं पहनते ना, उनको भी कांटे लगते होंगे ना, मेरे को भी, मुझे भी चप्पल नहीं चाहिए, वो भी चप्पल नहीं पहनते थे कृष्ण भगवान। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ, वो अपना जो है सारे अपना नियत करते हुए सब करते थे। गाय सुबह जाते थे, जैसे जैसे हम लोग देखते हैं ना गांव में, यहाँ पे तो हम लोग टिफिन बॉक्स के लेके जाते थे वेराइटीज वाले, पर गांव में जो है ना छोटे बर्तन में खाना देते थे, उसको अच्छा पोटली के तरफ बांध के ऐसे लकड़ी के पीछे से लगा के अच्छा हिला रुला के वो लोग जाते थे जंगल में। और अपने साथ सभी जो ग्वाल वाल सखाए थे उनके साथ में मिलकर सब लोग अपने अपने घर से जो है प्रसादम लाते थे, सब इकट्ठे बैठकर वो लोग प्रसादम खाते थे, सब मिलकर एक दूसरे को खिलाते थे। मतलब कृष्ण भगवान कोई एक फ्रेंड वो खुद खा के कृष्ण ये ले लो, वो खुद कृष्ण के भगवान को झूठन देते थे। मतलब पूरा जैसे हम लोग फ्रेंड के लोगों के साथ भी ऐसे करते ना, वो लोग भी ऐसे करते थे अपने सखाओं के साथ। सही सखा जो है ना, दोस्त जैसे रहते थे कृष्ण भगवान। मतलब वो अपना सारे कार्य करते थे। फिर दिन भर होने के बाद शाम को फिर अपना गाय के साथ अपने घर आते थे, सब लोगों को लेके आते थे। यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भगवान को ये सब करने की जरूरत नहीं, जैसे हम लोग को मालूम है कृष्ण भगवान सबसे शक्तिमान है, उनको साढ़े ऐश्वर्य है, फिर भी भगवान ऐसे क्यों किए? और एक चीज जो है
कृष्ण भगवान लक्ष्मी जी जो है ना, उनका पत्नी, और लक्ष्मी जी जो है सभी धनों का मतलब माता है। वो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, वो भी पाद सेवा। ये पाद सेवा करते हैं लक्ष्मी जी कृष्ण भगवान के। मतलब भगवान इतने शक्तिमान है, मतलब सबसे बड़े हैं, फिर भी वो अपना नियत कर्म करते थे वहां पर रह के। और भगवान को जो है ना कर्म बंद, भगवान जो है सारे सृष्टियों का उत्पन्न किए, सारे गुण सब चीज उत्पन्न किए, पर उनको कुछ गुण नहीं, तीनों गुणों का कुछ भी नहीं लगता, ना बंधन लगता, वो सबसे ऊपर है भगवान, फिर भी वो अपना जो नियत कर्म करते थे। क्योंकि लोग जो है उनका अनुसरण करे, मतलब जो सीखे कर सके, इसलिए भगवान जो है खुद अपना नियत कर्म करे थे। फिर उसके बाद 24 में 15 और 16 में जो है वेदों के बारे में बताया गया है कि वेदों में क्या है, वेदों में क्या है, क्या लिखा हुआ है, और वेदों को सॉरी हाँ, वेदों के बारे में जो है बताया गया कि वेदों में जो है सारे जो कर्म का नियत कर्मों का विधान है, और वेद जो है साक्षात भगवान कृष्ण से प्रकट हुआ है, भगवान कृष्ण से प्रकट हुआ है। और फिर उसके बाद 16 में बताया गया कि वेदों में जो है सभी चीजों के बारे में वेदों में बताया गया है, जो और पर इसको जानकर भी अगर कोई व्यक्ति केवल अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए इसको लोग जानते हुए भी अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए लोग कार्य करते रहते हैं, जो कि ये व्यर्थ है। फिर 17, 18, 19 में ये बताया गया कि जो लोग आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, वो व्यक्ति क्या क्या करते हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताया कि जो आत्म साक्षात्कार के जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जिसका जीवन जो है आत्म साक्षात्कार से युक्त है, वो पूर्णतः संतुष्ट रहता है, और उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं रहता है, क्योंकि वो पूर्णतः संतुष्ट रहता है। तो यहाँ पर 18 में बताया गया कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, ना तो उसे नियत कर्म करने की जरूरत नहीं है, जो आवश्यकता नहीं रह जाता है, और ना ही वो ऐसा कुछ कर्म करता है जो कि कर्म का बंधन उसे लगेगा, वो ऐसा कर्म भी नहीं करता है जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। और दूसरे के ऊपर वो डिपेंड भी नहीं रहता है, वो खुद का वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। अतः यहाँ पर 19 में बताया गया कि अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। बिना आसक्ति के कर्म करेंगे तो हमें परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट श्लोक है कि यहाँ पर प्रभुते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। पर यहाँ पर बताया गया कि जीवात्मा जो है, सारे जीव जो है अपने अहंकार के प्रभाव से है वो मोहग्रस्त हो जाता है, और अपने कर्म को जो है खुद का कर्ता बताता है, अपना कर्ता कर्ता मान बैठता है, बोलता है कि मुझे ये फल भोगना है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जबकि वे वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है, उसका कर्ता वो नहीं है, वो तीनों गुणों द्वारा उसको नचा रहे, तीनों गुणों के द्वारा वो किया जाता है वो कर्म, वो खुद कर्म का फल का भागी वो नहीं है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर उसके बाद 28 और 29 में जो है ज्ञानी के बारे में बताया गया है कि ज्ञानी को जो है, जो भक्ति ज्ञानी मतलब जो भक्तिमय से जो भक्ति में पूर्णतः लग्न है, वो कभी अपने इंद्रियों को जो है
वो जो परम सत्य को जानने वाला है वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तत्व में नहीं लगाता है। मतलब वो जो भगवान को जान चुका है, अपने लिए कुछ भी मतलब अपने इंद्रियों को अपने लिए कुछ कराता नहीं है। वो भगवान के इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए अपना सारे इंद्रियों को लगाता है, जो परम सत्य को जान चुका है। उसके बाद 29 में ये बताया गया कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञान पुरुष जो है पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्ति हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि इसमें विचलित नहीं होना। मतलब ये जो भौतिक कार्यों में पूर्णतः अगर संलग्न रहेंगे तो विचलित तो है। जो परम सत्य को जान लिया है वो इसमें विचलित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होता है। और वो दूसरों और उसके बाद जो है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 30 से 31 इसमें बताया गया कि ये श्लोक में बताया गया कि यहाँ पर भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि जो तुम जितने सारे काम करो सारे कार्य को मुझ में समर्पित करके करो। मुझ में समर्पित करोगे तो तुम्हारे मन मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यहाँ पर जो है अर्जुन जी को कृष्ण भगवान बता रहे, मतलब पूर्णतया उनके प्रति समर्पित होना और कुछ लाभ हानि के प्रति आशा नहीं रखना और ना किसी कोई स्वामित्व, खुद को स्वामी नहीं मानना और बिना आलस्य के भगवान बता रहे कि अभी तुम युद्ध करो। यहाँ पर अर्जुन जी को कृष्ण भगवान बता रहे अभी युद्ध करो। फिर ये 31 में बताया गया कि 32 में ये बताया कि जो हमें जो सारे हमें सभी चीजों में जो है हमें उपदेश को जो है हमें हमेशा स्वीकार करना चाहिए। कुछ सही चीज हमारे लिए है तो उसको हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। उसको उपेक्षा करें तभी हमें कुछ फल मतलब कुछ उसका रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो अगर कुछ हमें कुछ उपदेश दिया गया है, अगर हम उसको सही ढंग से नहीं करेंगे मतलब उपेक्षा करेंगे तो उसमें कुछ मतलब रिजल्ट सही नहीं आता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उपदेश का कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। 32 श्लोका में ये बताया गया है। फिर उसके बताया गया कि ज्ञानी पुरुष के बारे में बताया गया उसके बाद कि ज्ञानी पुरुष जो है अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। मतलब जिसको परम सत्य के बारे में पता चला है, वो अपने उसको जो कर्तव्य है वो पूरा करता है ज्ञानी पुरुष। फिर उसके बाद आता है कि 36 से 30 उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर अर्जुन जी कहते हैं, अभी ये भगवान का पूरा भगवान ने ये पूरा अर्जुन को बताए थे। यहाँ पर फिर अर्जुन जी का शुरू हुआ। अर्जुन बोलते हैं कि हे प्रेरित क्यों करते हैं? ऐसा लगता है कोई बलपूर्वक उसे पाप कर्म में लगा जाता है। यहाँ पर अर्जुन का क्वेश्चन आया भगवान कृष्ण को। उसके बाद भगवान जो है कृष्ण भगवान जो है उसका आंसर दे रहे। तो भगवान बोल रहे कि ये जो सारे कारण जो है रजोगुण के कारण, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न हुआ जो काम, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो सारे संसार का सर्वव्यापी पापी शत्रु है। जैसे हम लोग पिछले सेकंड चैप्टर में बताए थे कि काम, अगर हम किसी चीज के ऊपर किसी चीज को पाना चाहते हैं, अगर वो नहीं मिलता है तो सबसे पहले हमें क्या आता है? क्रोध आ जाता है। किसी चीज को अगर हम नहीं मिलेगा ना, बहुत जल्दी क्रोध बहुत जल्दी आ जाती है। और ये सही है, सभी के प्रति ऐसे, सब लोगों के साथ ऐसे होता होगा। मतलब ये नेचर है, हमारा नेचर यही है कि जो चीज हमें नहीं मिलता है ना, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ये सब रजोगुण के कारण आता है। यहाँ पर भगवान जो स्वयं बता रहे
रजोगुण, 3 प्रकार के गुण, रजो, तमो और सतो, तीनों गुण है। जो सतोगुण जो व्यक्ति है वो शांत रहते हैं, और रजोगुण में तमोगुण जो है वो लोग सब अपोजिट साइड में रहते हैं वो लोग। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि रजोगुण के कारण ये जो काम आया है, काम उत्पन्न होता है, मतलब आसक्ति, हमें ये चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो, पूरा नहीं हो रहा तो क्रोध उत्पन्न होता है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है काम जो है, कैसे काम, जैसे काम की जो है अलग अलग मात्रा है, कैसे हमारे जो काम जो है अलग अलग मात्रा में आवृत कवर होके रहता है वो काम, उसके बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार अग्नि से धुएं, अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण तौर पर हमें बताया कि कैसे काम जो है, हमें जो जो आसक्ति ये सब चीज जो है कैसे अलग अलग रूप में कवर करके रखा, ढके हुए हैं, उसको ढके हुए हैं। तो उसे निकलने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में भी पहले क्वेश्चन देते हैं, फिर उसके पूरा आंसर भी उसके बाद बताते हैं कि क्या करना चाहिए। और ये इसमें बताया गया है कि जो जैसे कहीं पे अगर कहीं पे अगर धुआं है, मतलब वो अग्नि है, अग्नि है, थोड़ा सा तो कहीं पे अग्नि है तो धुआं निकल रहा है। इसी मतलब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर यद्यपि कहीं धुआं होता है तो वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है। और है धीरे धीरे बढ़ता है वो धुआं दिखता है तो हमें पता चलता है उसमें अग्नि है। नेट इंटरनेट की हो जाए। सॉरी, थोड़ा नेट प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी है जो अग्नि से जो धुआं निकलता है तो वो तुलना करे हैं, जैसे अग्नि से जो अग्नि से जो धुआं है ना, वो मनुष्य जीवन के बारे में बताया गया कि मनुष्य जीवन में जो है तो जो अग्नि रहता है ना, अगर वो अग्नि जो है धीरे धीरे प्रज्वलित होता है तो बढ़ता है, तो मतलब अगर धुआं है तो उसको और अच्छे से उसको हवा देंगे तो अग्नि निकलता है। और इसी प्रकार मनुष्य जीवन में अगर थोड़ा सा भी, अगर कुछ प्रगति है उसमें, ये भक्ति में, और तो उसको अगर भक्तों का संग मिलेगा तो वो भक्ति में आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, थैंक यू। और फिर उसके बाद जो है दर्पण में धूल, जैसे कि दर्पण के ऊपर धूल है, उसको साफ करेंगे तो वो मतलब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद गर्भाशय में जो भ्रूण उसको वो कवर होके रहता है ना, तो उसके बारे में बताया कि ये अलग अलग जीवन के बारे में बताया कि जो मनुष्य जीवन को जो है अग्नि के धुएं से बताया गया है। और जो दर्पण का धूल है, दर्पण का धूल जो है पशु पक्षी के बारे में बताया गया है, पशु पक्षियों के समान बताया गया है। उनका काम, ये जो काम है ना, अलग अलग रूप में आया है, काम का जो आवरण अलग अलग रूप में आया है। मनुष्यों का अग्नि से निकले धुएं, और दर्पण का जो धूल है पशु पक्षियों का जीवन। फिर उसके बाद जो है गर्भाशय का भ्रूण, जो है माँ के पेट में बच्चों को कितना मुश्किल होता है। 9 महीने पूरा, वो लोग 9 महीने 10 महीने, किस किस को 11 महीना भी हो जाते, वो उनको इतना कष्ट मिलता है वो गर्भाशय में।
वो हिलते ढुलते भी नहीं, मतलब बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को। तो यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि और उसको माँ जो चीज खाता है, मतलब खट्टा मीठा जो खाता है उसको वही खाना पड़ता है, नहीं खाए तो बच्चों को बहुत मुश्किल होता है। मतलब वो हिल-डुल नहीं रहता, बहुत स्ट्रांग रहता है वो। मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब है कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ये उदाहरण ना वृक्ष के लिए बोले। वृक्ष का समान है ये। गर्भाशय जब भ्रूण का जो काम है ना, आवरण वृक्ष के समान है। मतलब वृक्ष जो है कुछ बोलता नहीं, किसी को कुछ बोल नहीं सकता है। मतलब जैसे गर्भाशय में भ्रूण जो है, बच्चा कुछ भी नहीं बोल सकता, किसी को कुछ नहीं बोल सकता है, उसको कष्ट आने दो, कुछ भी आने दो, नहीं बोल सकता है। उसी प्रकार जो वृक्ष का जीवन है ना, जो योनि है ना जीवन, वो वैसा है। वृक्ष किसी को कुछ नहीं बोल सकता है। उसको बहुत सारा मतलब झड़ तूफान बारिश बहुत चीज उसके साथ, उसको सारी चीज सहन करना पड़ता है वो वृक्ष का जीवन में। उसी जैसे गर्भाशय में भ्रूण जैसे सहन करता रहता है, कुछ नहीं बोल सकता है, वैसे ही ये वृक्ष का जीवन वैसे ही है। और पशु और बहुत समय लगता है, उसका जो काम का आवरण जाने के लिए बहुत समय लगता है। फिर उसके बाद पशु पक्षियों का क्या है, दर्पण से धूल। उसको उन लोगों को भी वैसा है, उनको भी समय लगता है, पर वो वृक्ष से थोड़ा कम लगता है उन लोग, उतना नहीं। और सबसे कम समय जो लगता है वो है काम का जो आवरण जो है, वो सबसे कम, मतलब कम नहीं तो ये काम का तो आवरण रहता है, पर अगर मनुष्य का वो जो है अग्नि का धुआं, अगर अगर अग्नि है तो मनुष्य जीवन में तो जैसे हम लोग सभी भगवान का संतान है, उनका अंश है। तो अंश है तो उनका जो है जो क्वालिटी जो है उनका थोड़ा हम में भी थोड़ा रहता है। पढ़ सकते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य जीवन जो है सभी यो दोनों में से मनुष्य जीवन अच्छा है। मतलब काम का आवरण जो है जा सकता है, भक्तों का संग मिलेगा, अगर वो भक्ति में आगे बढ़ेगा तो जा सकता है। फिर इसके बाद जो है अगर वो अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार में लगाएगा तो मनुष्य जीवन सफल हो सकेगा। फिर उसके बाद जो है 39 में ये बताया गया है कि इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा जो है उसका शुद्ध चेतना उसके काम रूपी शत्रु के द्वारा ढके दिए जाते हैं, और जो कभी भी तुष्ट नहीं होता, काम कभी भी तुष्ट नहीं होता है। हमारा जो आसक्ति है पूरा नहीं होता है, बढ़ता जाता है कभी भी। अगर हमें कुछ छोटा सा घर मिल गया ना, फिर हम सोचते और थोड़ा घर अच्छा बनाएंगे, और फिर उसके बाद और अच्छा सोचते और कुछ करेंगे। मतलब ये बढ़ता जाता है, जो आसक्ति है ना, ये जो काम का जो ये बढ़ता जाता है, कभी तुष्ट नहीं होता है। यहाँ पर इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीवात्मा जो है जीवात्मा जो शुद्ध है, उसका चेतना शुद्ध रहता है, पर उसके जो काम रूप जो आसक्ति है उसका शत्रु है, उसको पूरा ढक लेता है। शत्रु पूरा कैदी कर लेता है उसको। और जो है कभी तुष्ट नहीं होता, जैसे अग्नि कभी तुष्ट नहीं होता, उसके ऊपर और कुछ डालते रहेंगे। आसक्ति को अगर बढ़ाएंगे तो वो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जैसे अग्नि के ऊपर अगर हम ज्यादा, उसको जलाने का चीज क्या है, घी है, लकड़ी है, जितना डालेंगे उतना वो बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा ना, अग्नि बढ़ता रहेगा। वैसे ही है अपना काम, वैसे ही है अपना आसक्ति, वैसे ही है। और ये जो काम जो है हमें के अपने आसक्ति के कारण हम उसके बंदी बन जाते हैं। जैसे एक जेल में, कारागार में बंदी को रखते ना, वैसे ही हम बंदी बन जाते हैं। हमारा चेतना जो है, चेतना शुद्ध रहता है। गए आसक्ति काम को शत्रु बताया गया है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं। फिर इसके बाद जो है बताया गया कि 14 नंबर श्लोकों में जो है हमारे इंद्रिया, मन तथा बुद्धि, ये सब जो है काम का जगह है।
सारे इंद्रियां, मन तथा बुद्धि ये सब काम के निवास स्थान है और इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देते हैं। और ये जो काम जो है ये शायद जो जीवात्मा का जो वास्तविक ज्ञान है मतलब उसको उसका स्वरूप क्या है, भगवान कृष्ण के भक्ति में लगा रहना, भगवान को जानना, भगवान के प्रति अपना संबंधों को बढ़ाना, ये सब जब काम जब आसक्ति ज्यादा बढ़ता है तो ये सब मतलब वो आसक्ति ज्यादा बढ़ेगा तो हम भगवान के ऊपर तो आगे नहीं बढ़ सकते ना। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम अभी देखिए हम अपने सबसे पहले अपने फैमिली अपना सारा जब प्रेम जो है अपने बच्चों को देते हैं, उसके बाद मतलब अपने दूसरे जैसे हमारे घर में जो सब सदस्यों के प्रति देते हैं, फिर अपने रिश्तेदार के प्रति अपना प्रेम को बढ़ाते हैं। ऐसे सभी जगह हम लोग जो है जैसे झाड़ जो है उसका सारे जो रूट है ना अलग अलग जाता रहता है, वैसे हमारा जो प्रेम जो है ना एक जगह पे नहीं है, हमारा सब बंट चुका है, इधर उधर सब जगह जा चुका है। तो प्रेम नहीं है तो हम कैसे भगवान को प्रेम करेंगे, नहीं हमारे पास, हम सब जगह बांट चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तो जब ये ज्ञान ढक जाता है ना, अगर ज्ञान होता है तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि उन लोग से प्रेम करना नहीं करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए उन लोगों से, अपने संबंधियों से, बच्चों से, सब लोग से प्रेम करना चाहिए, प्रेम सबसे प्रेम करना चाहिए, हमारा स्वभाव यही है, हम सबको प्रेम करना ये स्वभाव है भगवान का अंश होने के नाते। और सबसे पहले भगवान से प्रेम करना चाहिए जो हमारे परम पिता है। और बाकी हम सबको इस संसार में है तो सबके प्रति प्रेम ही चाहिए, प्रेम के बिना नहीं रह सकते। तो प्रेम का सबसे प्रेम रहना चाहिए उनके प्रति। पर ये जो हमारा जो सही ज्ञान जो है ना, इसको जीवात्मा का जो सही ज्ञान ना काम उसको पूरा ढक लेता है, दूसरे जगह ले जाता है उसको। तो इसीलिए मतलब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यहाँ पर जो भगवान अर्जुन जी को बोले, हे भरत वंशियों से श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को अपने बस में कर लो। क्योंकि एक एग्जाम्पल, एक गाय को हम ऐसे खुला छोड़ देंगे तो उसको पकड़ में नहीं आएगा इतना जल्दी, पकड़ सकते क्या, नहीं, एक खुला जगह में गाय को छोड़ देंगे और पकड़ने के लिए जाएंगे तो उसके पीछे भागना ही पड़ेगा तभी हम पकड़ सकते, बहुत बहुत अगर वो गाय अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो बहुत भागना पड़ेगा उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए। उसी प्रकार और जैसे हम लोग को ये मालूम है इंद्रिया तो बहुत चंचल है, सबसे ज्यादा मन बहुत चंचल है, तो उसको कैसे पकड़ेंगे। तो उसको सबसे पहले जो है गाय को एक रस्सी से बांध के रखेंगे तो वो, और उसको थोड़ा ऐसे ट्रेनिंग देंगे उसको, मतलब कैसे उसको काबू में रखने के लिए ट्रेनिंग देते हैं ना सब चीज गाय को। अपने जितना चाहिए उसी में अपने इंद्रियों को लगाओ, जितना हम जिस चीज में लगाएंगे इंद्रियों को, इंद्रियों और मांगती रहती है, वो उसका मांग बहुत है, हमारे मन में जो इच्छा है ना उसका मांग बहुत रहता है। इसलिए यहाँ पर भगवान बता रहे कि अपने इंद्रियों को सबसे पहले बस में करो, तभी हम जो है बस में जो काम को है ना आसक्ति को कम कर सकते हैं, मार सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा जो शुद्ध ज्ञान है जो है ना, मतलब आत्म साक्षात्कार, अपने जो आत्म साक्षात्कार यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर उसके बाद भगवान बोले कि कर्मेंद्रिया जो है जड़ पदार्थ से अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है और बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा जो है बुद्धि से भी बढ़कर है। मतलब यहाँ पर बताया गया कि मन सारे इंद्रियों से बढ़कर है, मन सबसे बड़ा है, बढ़कर इंद्रिय मन सबसे बड़ा है, और बुद्धि जो है मन से उच्च है, बुद्धि से ज्यादा मन उच्च में है, और उससे भी बढ़कर जो है आत्मा, आत्मा सबसे बढ़कर है। तो यहाँ पर यहाँ पर अर्जुन जी को कृष्ण भगवान बोले कि अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे मानकर, परे जानकर मन को
पूर्ण आध्यात्मिक वृद्धि मतलब कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा जो ये जो काम रूपी दुर्जय शक्ति शत्रु है उसको जीत सकते हो। मतलब अपने सारे इंद्रियों को जब ये सारे जो भौतिक इंद्रियां है जब हम उनको अपने बस में रखेंगे मतलब जो हमें जितना चाहिए जैसे मन की मांग बहुत रहता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, जितना चाहिए उसी में उतना जितना जरूरत है हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए। सभी मांगों को पूरा नहीं करना चाहिए, जितना हमें जरूरत है उतना ही पूरा करना चाहिए। तभी हम मतलब खुद के इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। अगर जब हम इंद्रियों को अपने बस में करेंगे तो तभी हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं और अपने जो शत्रु है, शत्रु कौन है? काम, उसको हम जीत सकते हैं। आसक्ति कम हो जाएगा। अगर हम जो इंद्रियों का मांग को कम करेंगे तो आसक्ति अपने आप चला जाएगा ना। वो शत्रु जो है साइड में बैठ जाएगा, बोलेगा नहीं अभी नहीं, अभी ये तो दूसरे जगह चला गया, मुझे इसकी जो अभी मुझे शायद उसे ये मुझे अब जरूरत नहीं, वो दूसरे जगह चला जाता है। मतलब वो शत्रु को दमन कर लेता है। तो पूर्णतः कृष्ण भावना मूर्ति है। थैंक यू सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ आप लोग नोटबुक रखिए, नोट करिए तो कि हम लोग जैसे कल डिस्कशन कर सकते हैं तो समझ और थोड़ा अगर आप लोग पढ़ेंगे ना और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। किसका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी कोशिश बहुत करूंगी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। किसका कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। विजया मेरे से माता जी आप म्यूट है, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं माता जी, मैंने बोला कि माता जी ने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया करके। यस यस माता जी, आज का क्लास हे बहुत माता अच्छा जी। था। डियर डिवोटीज, आप लोग बता सकते हैं कि आज की क्लास में आपको सबसे बेस्ट चीज क्या लगी, यू नो? ऋषभ प्रभु आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। वो किसी से बात कर रहे हैं। आशिरा माता जी, आपको कुछ समझ में आया ना माता जी आज का क्लास में? हाँ सब और अच्छे से प्रीति समझ आया। माता जी, दिशा माता जी, मेघा माता जी, भूपेंद्र प्रभु जी, कर्नल ठाकुर प्रभु जी, आपको समझ में आया है ना? हाँ बहुत अच्छे हाँ से। माता जी, समझ में आया। आपने शुरुआत से लेकर अभी तक जितना भी समझाया वो सब समझ में आया। मेरे माता जी, को भी। भूपेंद्र प्रभु जी का मैसेज है कि भगवत गीता को बहुत सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया है आपने। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। नहीं, ये प्रभुपाद जी ने जैसे बोले हैं मैं वैसे ही बस बोलने की कोशिश कर रही हूँ। भगवद गीता में प्रभुपाद जी जो है जैसे बताए अनुवाद अच्छे से वो समझाए तो मैं वही पढ़ रही हूँ, आप लोग पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, अभी मैं अभी रखूँ, बंद करूँ अभी? यस यस थैंक माता जी, यू सब विराम लोग को दिलाइए। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद, आप बैठ के सुन रहे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी समझाने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद माता जी। माता जी वैष्णव प्रणाम। Thank you. वांछा क्या कल्पतरु। माता जी? वैष्णव प्रणाम। पतिता नाम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।